सो हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर जहांगीर दिस साइड और आज हम एक नए वीडियो के साथ में नेल सर्जरी का काफ़ी नेल सर्जरी की वीडियो देखे हैं आपने, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ मैं कोशिश करता हूं कि एड ऑन हो जाए और आपकी सारी क्वेरीज को हम सॉल्व कर दें, है ना। आज का जो नेल सर्जरी थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसके अंदर फंगल इन्फेक्शन का पार्ट भी है और थोड़ा सा इनग्रोन का भी पार्ट है। और फंगल इन्फेक्शन की वजह से हम नेल सर्जरी नहीं कर रहे हैं, बेसिकली इनग्रोन की वजह से कर रहे हैं, राइट। तो किस तरह का नेल है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सो यू कैन सी ओवर हियर कि ये कुछ पार्ट है जो कि बेसिकली एक फंगस का इन्फेक्शन है यहाँ पे। एंड यू कैन सी माइल्ड रेडनेस इज देयर विद दिस एरिया एंड दिस एरिया इज़ लिटिल बिट इनग्रोन यहाँ पे हो रखा है ना। सो ये एक वजह बन रही है जहाँ पे हमें नेल सर्जरी करना पड़ रहा है। अगर हम बात करें इस एरिया के ऊपर तो ये वाला एरिया काफ़ी ठीक है, अभी एसिम्प्टोमेटिक है। सो आई कैन से इस एरिया को हम टच नहीं करेंगे। और क्योंकि सिर्फ इसी एरिया के ऊपर प्रॉब्लम हो रही है तो हम इसका पार्शियल नेल एवर्जन करेंगे। ओके, आपने काफ़ी वीडियोस देखे होंगे जिसमें मैंने कंप्लीट नेल रिमूवल को रिमूव किया है, लेकिन ये जो कंडीशन है बेसिकली इसके अंदर हमें पार्शियल नेल एवर्जन करना होगा। पार्शियली हमें नेल को रिमूव करना पड़ेगा और कंपेयर किया है कि कौन सा ट्रीटमेंट ज़्यादा बेहतर हो सकता है, पार्शियल या फिर कंप्लीट। वो डिपेंड करता है हमारी स्किन स्टेज के ऊपर और नेल की स्टेज के ऊपर और नेल के इनग्रोन की टॉय की कौन सी स्टेज है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर लगता है कि मिनिमल कह सकते हैं कि इनग्रोन हो रखा है तो उस कंडीशन में आपको सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और उसको हम कह सकते हैं कि मैकेनिकली उसको मैनेज कर लेते हैं। लेकिन अगर लगता है कि सिम्प्टोमेटिक है, पेन हो रहा है और थोड़ा सा डीप है स्किन के अंदर नेल, तो डेफिनेटली आपको नेल रिमूव करना पड़ता है। पार्शियली नेल तब हम चूज़ करते हैं जब लगता है कि नेल जैसे कि काफ़ी ब्रॉड नेल हो और सिम्टम्स ज़्यादा नहीं है और कह सकते हैं कि हम पार्शियली उसको मैनेज कर पा रहे हैं तो करते हैं, राइट। तो ये आइडियल नेल है बेसिकली जिसमें हम पार्शियल नेल एवर्जन कर रहे हैं। तो इसमें हमारा प्लान ये रहेगा कि हम बेसिकली इस एरिया में ये वाला नेल है इसको रिमूव किया जाए, ठीक है। और सेकंड हम क्या करेंगे कि ये जो नेल इन्फेक्शन का पार्ट है इसको हम ऊपर से रिमूव कर देंगे। ओके, सिर्फ नेल प्लेट रिमूव करेंगे, उसको हम डीप तक नहीं जाएंगे। और हम जब नेल बेड है हमारा उसको हम एक्सपोज कर देंगे ताकि हमारा मेडिसिन अच्छे से काम करे, राइट। तो हमारा प्लान रहेगा कि इसको डीप तक रिमूव किया जाए, है ना। और जैसे मैंने बताया कि जो डैमेज करने वाला पार्ट है वो डेफिनेटली इसमें भी करेंगे, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे रिमूव करेंगे तो हम नेल की रूट्स तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हल्का सा कट लगा के इस एरिया को यहाँ तक हम कवर करेंगे, है ना। और उसके बाद में उस एरिया के अंदर जो नेल बेड जो नेल आपका रूट है उसको अच्छे से डैमेज करेंगे, जिसको हम नेल मैट्रिक्स बोलते हैं, ताकि वापस आने के जो चांसेस है बहुत कम हो जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ बताइए, पेन हो रहा है? नो पेन, ठीक है। ले लो अपना, यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा भी यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है। So okay, we removed the nail, okay, साइड से रिमूव कर दिया। कैन यू सी ओवर हियर? सो देख पा रहे हो कि ये वाला पार्ट हमने रिमूव कर दिया है एंड दिस इज़ द सूचर्स कैन बी रिमूव्ड आफ्टर 7 days। अब हम क्या करेंगे कि ये वाला जो पार्ट जो कि नेल का ये पार्ट था उसको हम रिमूव करेंगे, नॉट टिल द रूट्स, वी कैन रिमूव टिल ओवर हियर ओनली, राइट। So now you can see that the skin is very healthy over here, काफ़ी अच्छी हेल्दी स्किन है। तो यहाँ पे फंगस इन्फेक्शन नहीं है। दूसरी बात है कि नेल रिमूव करने से इस एरिया के ऊपर अच्छे से क्रीम लग सकती है। ओके, सो ये काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा हमें। आप देख पा रहे हैं कोई ब्लीडिंग नहीं, कुछ भी नहीं, एंड इज़ वेरी इजी।
और अब हम ड्रेसिंग करेंगे। सो ड्रेसिंग करेंगे। ओके सो गाइज वी रिमूव द नेल, पार्शियल नेल एबल्जन। अगर हम बात करें, कंपेयर करते हैं कि पार्शियल नेल एबल्जन के फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि कौन कौन से बेनिफिट्स हैं पार्शियली नेल रिमूव करने के। तो फर्स्ट है कि इसकी रिकवरी बहुत अच्छी होती है। रिकवरी आपकी कह सकते हैं कि 7 to 10 डेज़ में काफ़ी हील हो जाएगा, और अगले 2 वीक्स में आप कह सकते हैं कि यू कैन वियर द शूज़ इफ़ एवरीथिंग गोज़ वेल। ओके, सेकंड, कोई ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होता है, केयर वाला पार्ट थोड़ा कम हो जाता है आपका। और एक सबसे बड़ी बात है कि वो होता है कि अगर आप का नेल अच्छा प्रिजर्व रहता है, ओके, बाकी नेल अच्छा सा रहता है, तो डेफिनेटली आपको उस नेल का सपोर्ट बहुत अच्छा रहता है नीचे वाली स्किन के लिए, ताकि फर्दर आपको कभी भी इनग्रोन टोइन होने के चांसेस कम रह जाते हैं। तो ये कुछ फ़ायदे होते हैं इनग्रोन टोइनर के। तो ये था सर्जरी, एंड होपफुली मैम को ज़्यादा पेन नहीं होगा। मैम को दिखाओ पहले एक बार। डॉक्टर जैसे बोला था कि पेन नहीं होगा, या ये ट्रू है कि पेनलेस सर्जरी की इन्होंने। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। अगर किसी को आई वुड हाईली सजेस्ट, अगर किसी को भी टोनर की प्रॉब्लम है, प्लीज कम हियर एंड आई एम कंप्लीटली फाइन। थैंक यू। ओके मैम, 5-7 मिनट, 5 to 7 मिनट्स लगा हमें, ज़्यादा नहीं लगा। राइट, ओके, सो ठीक था, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होती? ठीक है, ज़्यादा पेन तो नहीं हुआ था? ओके, राइट, थैंक यू मैम। सो दोस्तों, ये था नेल सर्जरी के बारे में। क्वेश्चंस हो ज़रूर पूछिए ना, हम कोशिश करेंगे कि उसी के ऊपर हम वापस आपका वीडियो बनाएं। राइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।